शिव जटाधरा जटाधरा। सुप्रभात सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत आभार। अभी 5 मिनट है हमारे पास, क्योंकि सभी 5 मिनट बाद तक ही आते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बदलाव होता है आदतों में। एम आई ऑडेबल? एम आई ऑडेबल टू एवरीवन? भैया। जी ओके भैया। ओके ओके ओके। चलिए, मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा शायद मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। रिप्लाई करा करें गुड मॉर्निंग का। जितना हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना, हैप्पी भैया मॉर्निंग बोलेंगे, हैप्पी मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हाय हेलो बोलेंगे, उतने हमारे अंदर के हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। यस, गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम ये किसी दूसरे को नहीं बोलते हैं। अपने चलिए, आप को बोल। आज कुछ नई चीजें बोले समझेंगे हम दिन भर में। अब देखिए, जो ये चीजें हम बोल रहे हैं ना, ये वही सुन पाएंगे जो अभी जुड़ गए हैं। जो जिन्होंने जो जो जिन्होंने का छूट गया वो मिस हो गए। तो अब हम जो कुछ भी दिन भर में बोलते हैं, क्योंकि हम तो करोड़ों वर्ड्स बोलते हैं एक दिन में, करोड़ों। लिख के कोई नहीं रखता है, मगर अगर लिखने लगोगे तो करोड़ों वर्ड्स बोलते हैं। अब वो सबसे पहले कौन सुनता है? हम अपने हाँ। आप। क्यों? व्हाट इज द रीजन दैट? क्योंकि हमारी आवाज अपने आप में सबसे पहले आएगी ना, और मेरे मन में वो बात आई तब तो हम बोले। इसका मतलब हमने सबसे पहले उस बात को सुना। यस, जो भी हम बोल रहे हैं उसको सबसे पहले हम खुद सुनते हैं, क्योंकि हमारा कानपुर हमारे मुखमंडल के सबसे नजदीक है। हम्म, इससे नजदीक किसी और का कान आ सकता है? ना। नहीं आ सकता। तो सबसे पहले सुनेगा कौन? हम सुनेंगे। हम्म, तो बोलने से पहले हमें क्या करना है? अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है। नहीं, बोलने से पहले हमें सोचना है कि हम क्या बोल रहे जो हैं। हम बोल रहे हैं, क्या वो बोलना चाहिए या नहीं। क्या ये वर्ड्स मेरे सबकॉन्शियस में जाएगा तो ये मेरे को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा? जी। ठीक है। अब लोग कहेंगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम सोच कैसे बोलने से पहले? क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये बात अपने आप को रोज बतानी है। कृपया अपने आप को म्यूट रखें सभी लोग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग मन्नत जी, गुड मॉर्निंग विजय जी, गुड मॉर्निंग शिवम जी, गुड मॉर्निंग सोमा राय जी, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी दीदी, गुड मॉर्निंग सोनाली। अपना अपना। प्रांजल तो कह रहे मेरे पास लिंक नहीं आया, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों? वो ग्रुप में नहीं है? है भैया। फिर कैसे नहीं अच्छा, आया? मतलब पर्सनल लिमिटेशन देना शैतानी पड़ेगा। कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये शैतानी उन्हीं को भारी पड़ेगी। कोई बात नहीं। मतलब आलस की भी सीमा उसके पास, कोई भी वो कर देता है। आलस। नहीं नहीं, आलस नहीं है ये। हमारे अंदर का, अभी एक नई पिक्चर आई है एनिमल, बहुत चर्चाओं में है। हाँ, देखी नहीं है तो मैंने। हमारे अंदर का जो एनिमल है ना, वो हमें भगवान बनने से रोकता रहता है। सही कहा भैया। समझ गए? सही कहा। उस वो हम पे हावी हो जाता है। चलिए। हाँ ठीक है, वो ज्यादा हावी है अभी। ठीक
ठीक है, हम सबके अंदर भगवान है ना, हम सबके अंदर भगवान खुद है। तो उस भावना को लाने के लिए वो डिफिकल्टीज पैदा कर रहा है। हरे कृष्ण भैया। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। चलिए वो तो शुरू करें, 6 मिनट हो जी। गए। चलिए, तो हम कल कहाँ थे? कल हमने कहाँ तक सीखा? हमने सीखा कि हमारा सब कॉन्शियस कैसे काम करता है, और खुद से प्यार करना है वो तो है ही। ठीक है, उस लिस्ट को कंटिन्यू बड़ा बनाना है। कंटिन्यू बड़ा इसलिए बनाना है क्योंकि धीरे धीरे चीजें हमारी समझ में आती रहेंगी, तो हम उन चीजों से प्यार करते रहेंगे। अगर इंटरनली करते भी हैं तो हमने कभी उस चीज को माना नहीं है। सबसे पहले अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने ईस्ट को याद करेंगे कुछ क्षण। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्ते मुद्रा में आएंगे। ये पांचों रिसेप्ट, अच्छा मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या? सॉरी, माफी चाहूंगा, किसी ने बताया भी नहीं है। प्रणाम भाई। मैं बताने लगी प्रणाम। थी कि आप भी शरारत के मूड में हो आज। सोनाली जी प्रणाम आपको भी। प्रणाम आज आप भी शरारत के मूड में प्रणाम हो। प्रणाम। नहीं नहीं, मैंने ना ध्यान नहीं दिया, सही बताऊं तो मैं, मैंने मैंने आते ही ध्यान नहीं ध्यान दिया। दिया, मैं मगर क्या आज बोला भाई नहीं। पता नहीं प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ। बोला नहीं आपने। कोई बात नहीं। प्रणाम। मैं तो कल के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं कल अरे छोटी थी। नहीं नहीं दीदी, कुछ बात नहीं, क्षमा नहीं चाहना है, बल्कि मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने आपका फोन व्रत पूरा कंप्लीट नहीं होने दिया। भाई मैं पहले की आपसे पहले भी जो 9 बजे साधना शुरू होती है उस पे भी बैठती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि आपने मुझे बताया था मैं इतने से इतने तारीख तक मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर रहूंगी, फिर भी मैंने सेशन रख लिया। भाई साधना नहीं छोड़ सकती। आपकी क्लास से पहले भी साधना होती है तो वो नहीं छोड़ सकती। सही है, आपकी बिल्कुल क्लास ठीक। भी नहीं छोड़ सकती। चलो आप कंटिन्यू करो। मैं कंटिन्यू कंटिन्यू चलिए। सबसे पहले अपने ईस्ट का ध्यान कर लिया हमने सबने। रोज करना है, कुछ भी करने से पहले करना है। आप अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठ रहे हैं, आप अपने कार्यस्थल पे बैठ रहे हैं, आप कहीं पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, हमेशा अपने ईस्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य को याद रखना है। उनको हमेशा अपने साथ जगाए रखना है। उनकी भावना को, अपने भावना को एक जैसा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चीजें भूलने लगते हैं, बहुत जल्दी चीजों को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, हमेशा एक्टिव रखना है हर एक चीज को, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम जो भी कुछ करेंगे, बिल्कुल वो डिसीजन हमारे लिए सही बैठे, उस चीज के लिए उनको हमेशा अपने साथ जगाए रखना है। उनकी वाइब्रेशन और अपनी वाइब्रेशन हमेशा एक जैसी रखनी है, तभी सारे काम बहुत से अच्छे से होते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ भी हम कर रहे हैं, काम कैसा भी है, देखिए मैं आपको एक, सुबह सुबह आप कहेंगे कैसी बात है, मगर बात में बहुत ताकत है। चाहे हमारा नॉनवेज का ही काम क्यों ना हो, एक कसाई, चाहे उसका कार्य उसका कैसा भी हो, वो डिसाइड नहीं करता कि वो इंसान कैसा है। काम कभी बड़ा छोटा नहीं होता, मगर किस भाव से हम वो काम करते हैं ना, वही सब कुछ है। हमारी फीलिंग्स क्या है उस काम को करने के लिए। कभी इसमें तो एक ही घंटा हमें सेशन में मिलता है, कभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि एक कसाई कितना विद्वान भी हो सकता है, उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि काम का कभी भी प्रभाव हमारे मन पे नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि काम हमारी पूजा है। काम से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, चाहे कोई भी काम हो। आज के समय में, तनाव वाले समय में, बहुत सारे लोग हैं जो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रेम के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन है या माहौल अच्छा नहीं मिला है। बट उसके लिए हम हमेशा दोष देते रहे, वह ठीक नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, कहीं पे भी हम हैं, उस काम के लिए हमें बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भावना होनी चाहिए कि चलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, और फिर मेहनत करके उन चीजों को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो
सब कॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे चीजों को लेता है, क्या इवेंट 1 होता है, क्या इवेंट 2 होता है, यहाँ तक हम सब ने जाना था। और मनोदशा क्या होता है, ये कैसे काम करती है, यही सब जाना था। ठीक है, अब हमने कल तक ये जान के समझ लिया कि स्टेट इज एवरीथिंग। हमारा जो म- मनोदशा होती है, उस समय की फीलिंग्स होती है, वो सब कुछ है। नीचे उठ के बैठिए। माइक अपना अपना, हाँ, सभी म्यूट रखेंगे। ध्यान से चेक कर लेंगे एक बारी कि माइक ऑफ है या ऑन है। ठीक है, सभी को परेशानी होती है, वॉइस आती है तो, और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इवेंट 1 जो हम खुली आंखों से अपने कॉन्शियस माइंड से रिसीव कर रहे हैं, दैट इज इवेंट 1। जो हमारे अंदर बन रहा है, दैट इज इवेंट 2। इवेंट 2 सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, जीवन को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इसीलिए इवेंट 2 भी अलग अलग क्रिएट हो जाता है। इवेंट 2 दो तरह के होते हैं, हमने सबने कल लिख लिया था, नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लिखनी है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें लिखनी है, क्योंकि ये आगे तक हमारे साथ जाने वाली हैं। कि दो तरह से इवेंट बनते हैं, इवेंट 2, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। अब रिसोर्सफुल में हम कैसे होते हैं, यानी कि हम लव फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, विनिंग फील करते हैं और हेल्दी फील करते हैं, दैट इज इवेंट रिसोर्सफुल स्टेट। ये हमारे मनोदशा की, हमारे माइंड की रिसोर्सफुल स्टेट है। बट अगर ये है कि जिस भी क्षण ये रहेगा आपके भीतर में, कोई समस्या नहीं है, ये हमेशा आपको फायदे देता है। ठीक है, मगर अगर ये अनरिसोर्सफुल है, ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को लिखिए कि whenever my state is negative or unresourceful, that gives me bad results for my life। इस चीज को लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर डायरी। जो भी आपने कल डायरी बनाई थी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने अपनी नई नई एक डायरी बना ली होगी इस चीज को लेके। क्यों बनवाते हैं हम डायरी, क्यों लेनी है डायरी? क्योंकि एनएलपी कुछ दिनों में सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कुछ दिनों में अपना लेने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे बहुत सी चीजें हमारे को एक दो बार में समझ में आ जाती है और हम रोज करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस चाहिए, हमें कंटिन्यूअस करेक्शंस चाहिए, हमें कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इतने साल उसको डिस्कनेक्ट करा हुआ था, सबकॉन्शियस को। कब तक सबकॉन्शियस कनेक्टेड रहता है? स्वतः ही। बता देता हूँ, बता दूं? किसी को पता है कि सबकॉन्शियस कब तक अपने आप एक्टिव रहता है? बताइए, कौन बताएंगे? हु आर, बताइए। मीनाक्षी जी बता, आप बताइए या सोनाली जी आप बताइए, कोई एक जना बताइए, कब तक हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है अपने आप या किसी एक ह्यूमन बॉडी में? बताइए। हम नहीं नहीं मालूम? ठीक है, मैं बता देता हूँ, बता दूं? ठीक है, आप मना भी करते तो मैं बता देता। स्माइल लेकर आइए, सब अपने चेहरे पे स्माइल, खुशी खुशी बैठिए। ठीक है, जब तक हमारे को समाज से रेफरेंसेस नहीं मिलते, एक ह्यूमन बॉडी को जब तक समाज के चश्मे से हम देखना शुरू नहीं करते, एक बच्चा, छोटा बालक, जब तक उसे नहीं पता होता कि हम वो ऊंचाई पे है और वो गिर जाएगा तो लगेगी, तब तक उसका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। जब तक उसे गर्म ठंडा नहीं बताया जाता, तब तक उसका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। जब तक उसको गंदा नहीं बताया जाता, छी छी, तब तक उसे उसका सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है। जैसे जैसे एक एक वर्ड उसके अंदर डाला जाता है, वो प्रिंट होना शुरू हो जाता है। हमें किसने बताया छी छी क्या है, गंदा क्या है, अच्छा क्या है, रेड कलर क्या है? हमें कौन बताता है? क्या रेड कलर सच में रेड है? नहीं है। जब आगे डीप में एनएलपी में जाएंगे ना, इन चीजों में, रेड एक्चुअली में ग्रीन है। आप कहेंगे हैं?
इतनी उम्र हो गई भाई, रेड ग्रीन कैसे हो गया? हमारा तो फेवरेट कलर ही वही है। यस, रेड इज एक्चुअली ग्रीन। कितनी चौंकाने वाली बात है। एक्चुअली रेड कलर ग्रीन है रियलिटी में। कभी सर्च करना इसके बारे में, आपको पता लग जाएगा और आप खुद देख पाएंगे। उसी को कहते हैं थर्ड आई। जिस दिन हम रेड को एक क्षण में ग्रीन देख लेंगे ना, ऐसे चीजें आपको पता लगेंगी। पर्दे के पीछे कैसे दिखना है, वहां से सीखते हैं, वहां से लोग करते हैं। ये बहुत सारे बड़े बड़े महानुभव आजकल चमत्कारी दुनिया को दिखाते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो एक्टिवेशन आ जाएगा ना आपके अंदर, आप ऐसे आंख बंद करके पर्दे के पीछे का बता दोगे क्या है उधर। और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो हमें जैसा दिख रहा है, क्या चीजें वैसी है ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ बताया गया है। हमें सिर्फ बताया गया है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो खुद अपना मलमूत्र करता है और उससे खेलने लगता है। पर हम बड़े होते हैं तो हम उनको बताते हैं, छी छी हटो, ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है। पर तब तक उसे नहीं पता होता, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस एक्टिव है। वो नेचुरल होता है, तब तक उसको मोल्ड नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, अच्छा बुरा बताया जाता है, मगर बहुत सारी चीजें हम अपने हिसाब से बताए थे भाई। यहाँ तो चलो अच्छा बुरा तो गर्म ठंडा तो हमने क्या बताया, यूनिवर्सल ट्रुथ। बट मैंने कल समझाया था, देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रुथ इन द वर्ल्ड। वन इज यूनिवर्सल, सेकंड इज जनरलाइज। इट डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, सिचुएशन, कंडीशन, उसकी मनोदशा, उसके हिसाब से क्या है उसने वो बता दिया। अब मान लो कि आपको किसी ने, हमने, हमें सभी को बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जो आज हमें लगता है यार ये कोई बात नहीं है, ये सत्य नहीं है। वो उस समय उसके हिसाब से सत्य था। जैसे इसमें मैं कुछ अगर रेफरेंसेस लूं, पैसा अच्छी चीज नहीं है। अब ये किसने बताया हमें? बचपन से उसने जिसने बताया उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, पैसा तो बहुत जरूरी चीज है। तो ये पुराने, हमारे पास जितना होता है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? क्यों हम ज्यादा नहीं सोच सकते? हमने क्यों ब्लॉक कर दिया उस चीज को? ऐसा नहीं है कि ये चीज गलत है, गलत उस उतनी भी गलत नहीं है, मगर कुछ हद तक गलत भी है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कैसे गाने हम सुन रहे हैं। आप देखना, आप जीवन में क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, कौन से गाने आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अपने अंदर का पता लग जाएगा इंसान का वो क्या है। आप अगर सैड सॉन्ग लाइक करने लगे हो तो समझ लो आप एक बहुत बड़े डेंजर में हो। अगर कोई भी इंसान सैड सॉन्ग सुनने को पसंद करने लगा है ज्यादातर उसे, और वो खुद से कह रहा है भाई मुझे तो ये वाले गाने पसंद आते हैं, समझ लेना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। वो अपने आप से नफरत करने लगा है, उसको अपने जीवन से प्यार खत्म हो चुका है। अपने आप मॉनिटर करना। और अब आप इस सिचुएशन में है, इस स्टेज पर है कि अब आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद ही को ही मॉनिटर करना है, खुद को ही ठीक करना है। चलिए लिखिए, स्टेट इज एवरीथिंग। टिल नाउ वी लर्न स्टेट इज एवरीथिंग। लिखिए इसको। नहीं भैया, थोड़ा हिंदी में बोलिएगा। हाँ, जो हमारी मनोदशा है वो सब कुछ है जीवन में। जीवन में हमारी मनोदशा ही सब कुछ है। एंड इट शुड बी रिसोर्सफुल ऑल द टाइम। और ये हर समय एक अच्छी मनोदशा होनी चाहिए, जिसका कि हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, बट दैट इज द ट्रूथ। हम कभी भी इवेंट को बदल नहीं सकते। मान लो हमें, हमारे साथ कोई घटना घटी, इवेंट वन हुआ, उसका वो घटना तो घट चुकी है, उसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जो समय में, जिस समय में जाकर हुआ वो वहां हो चुका है। समय कभी पीछे जाके ठीक कर सकते हैं हम कोई भी चीज? इवन अ सिंगल वर्ड वी नेवर बी चेंज। जो भी हमने बोला कभी भी नहीं हो सकता। बोल दिया तो बोल दिया, वो हो गया। तो इवेंट को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, हमें क्या बदलना है? हमें बदलना है स्टेट।
हमें अपनी मनोदशा को बदलना है, हर क्षण उसको मॉनिटर करना है और फिर उसको बदलना है। अगर वो अनरिसोर्सफुल में, खुद से पूछना है क्या ये रिसोर्सफुल स्टेट है या अनरिसोर्सफुल स्टेट है। अगर वो अनरिसोर्सफुल है तो उसको बदल डालना है, अपने परसेप्शन को बदल देना है, अपनी सोच को बदल देना है। ठीक है। अब रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल दोनों मैंने आपको बताया। रिसोर्सफुल में हम कैसे होंगे, खुश होंगे, लव फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, विनिंग फील करेंगे और हेल्दी फील करेंगे। बट अनरिसोर्सफुल को कैसे मॉनिटर करेंगे, उस समय में हम डरे हुए होंगे या रोए होंगे या अकेलापन फील करा होगा या इंसल्टिंग फील करा होगा या गुस्सा आया होगा। ये पांचों लिख लीजिए। अनरिसोर्सफुल के नीचे लिखिए स्कैर्ड, क्राइंग, लोनली, इंसल्टिंग और एंग्री। यानी कि हम या तो डरे हुए होंगे, रोए होंगे, रोना, अकेलापन, बेइज्जत और गुस्से में। ये सारे जो स्टेट है, ये अगर हमारे साथ हो रहा है तो उस समय हमारी अनरिसोर्सफुल स्टेट है। अब जब भी ऐसा होगा हमें क्या करना है, चलिए हमें अपने स्टेट को उसी वक्त चेंज करना है। हाउ वी चेंज द स्टेट, हाउ वी चेंज द इवेंट टू। बेसिकली इवेंट टू को हमें रिसोर्सफुल रखना है। हाउ वी चेंज मनोदशा, लिख लीजिए कैसे हम बदल सकते हैं अपनी मनोदशा। लिखिए द बिगेस्ट आर्ट ऑफ लाइफ। अब नीचे लिखिए प्रैक्टिस डेली 5 to 6 टाइम। कैसे, एंकरिंग से। एंकरिंग भी सीखेंगे, ठीक है, एंकरिंग भी सीखेंगे। कैसे बताइए भैया? द बिगेस्ट प्रैक्टिस डेली 5 to 6 टाइम एंकरिंग और ट्रिगर। मैंने आपको बताया था ना, एक स्विच होता है हमारे पास, स्विचेस है हमारे पास, ठीक है। अब वो स्विचेस मैंने कहा था सबके नाम लिखो जिनको हमें देख के या तो गुस्सा आता है, हार्ट बीट चेंज हो जाती है, ये सब करवाया था प्रैक्टिस में। जो पेपर जलाने बोला था सबने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ करेंगे। आप अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने लिए नहीं करेंगे। दिस इज सिंपल मेथड। जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, ये हमेशा जीवन में याद रखना। किसी के लिए नहीं कर रहे हो, पहले खुद के लिए ही करना है, क्योंकि खुद को सही कर लिया तो दुनिया सही हो जाएगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस डेली करनी है 5 to 6 टाइम। ठीक है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मॉनिटर करना है कि हमारी मनोदशा क्या है। अगर वो अनरिसोर्सफुल है तो उसको उसी टाइम बदल देना है। जैसे ही आप ये करना सीख जाएंगे, आप किसी भी सिचुएशन में हो जीवन के, ये भी लिख लीजिए, हम जीवन के किसी भी सिचुएशन में कैसे खुश रहने रहेंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी मनोदशा क्या है। अगर आपको जल्दी से गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, आपकी मनोदशा सही नहीं है। अगर आप छोटे छोटी घटनाओं में एकदम से घबरा जा रहे हैं, रो जा रहे हैं, आपको आंसू आ जा रहे हैं, आपकी मनोदशा सही नहीं है, उसको आपको ठीक करना है। ठीक है। जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं डेली हर क्षण होंगी। तो क्या आप हम छोटी छोटी चीजों में अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है या आपकी जो उस समय की मनोदशा है उसको बदल देंगे? उससे तो चीजें और ज्यादा दिक्कत आएगी, और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। जब भी हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो हमारा जो, इसको कहते हैं ना, हमारी एक तो होती है इंटेलिजेंस, एक होता है, चलिए अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना वो खत्म हो जाती है। हम सही चीजें नहीं कर पाते, हम सही स्टेप नहीं ले पाते उस समय के हिसाब से। तभी क्या होता है ना, जब भी वर्स्ट सिचुएशन होती है, कोई थर्ड पर्सन का सपोर्ट अगर मिल जाए तो फटाफट चीजों को ठीक कर जाए। जिसकी आसक्ति उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, जो उसके साथ पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है उस सिचुएशन के साथ, वो इस सिचुएशन का सही से हल बता सकेगा। तो ऐसे हम खुद क्यों नहीं हो सकते?
हमारे डिसीजन ऐसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे को कंट्रोल करना नहीं आता अपने इमोशंस को। ठीक है, इसीलिए हमारी मनोदशा उस समय अनरिसोर्सफुल होती है, तो हमें किसी की सपोर्ट होती है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा है वो तो अपने हिसाब से बताएगा आपको, जितना उसका एक्सपीरियंस है वो बताएगा, मगर आपका एक्सपीरियंस तो हमेशा खुद के लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारा, मेरे बारे में मैं जितना जान सकता हूँ, जितना अच्छा भला कर सकता हूँ, उतना कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। Am I right? चलिए, तो अब हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि स्टेट इज एवरीथिंग। ठीक है, रूल नंबर 1 लिखिए। वट एवर इज प्रॉब्लम, डू वर्ड्स पॉजिटिव एंड एज इफ। कुछ भी सिचुएशन हो, हमें जो शब्द बोलने हैं वो सकारात्मक बोलने हैं। हिंदी ठीक है भाई? एक एक वर्ड का बिल्कुल हिंदी अनुवाद बड़ा मुश्किल है। फिर भी कोशिश करूंगा मैं। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको नहीं आता ये। हाँ नहीं, वो तो अच्छी मैं बात है, आपको मैं बताती हूँ कि मेरे नहीं नहीं, साथ के जितने लोग हैं ना, ये सब यही करे हैं। इसलिए मैं बता रही ठीक है चलिए। वट एवर इज प्रॉब्लम, डू वर्ड्स पॉजिटिव एंड एज इफ। किसी भी सिचुएशन का क्या बोलेंगे, चलो जो भी, किसी भी सिचुएशन में हमें, स्थिति। हाँ किसी भी स्थिति में, धन्यवाद, किसी भी स्थिति में हमारे को सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना है। ठीक है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना। हमने अपने, हमें मॉनिटर करना है अपने वर्ड्स हर हर समय, क्या जो हमने शब्द बोला वह पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, रूल नंबर 2, बिकम द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ माई टेक्निक्स। मैं अपनी सारी टेक्निक्स का, जो भी मैं सीख रहा हूं यहाँ पे, उसका सबसे पहला क्लाइंट मैं खुद होऊंगा। सबसे पहले आपने ये चीजें खुद पे अप्लाई करनी है, सबसे पहले खुद को सही करना है। किसी और को इसके बारे में नहीं बताना जब तक कि आपके अंदर बदलाव ना आ जाए। ठीक है, आपको इन चीजों से जब तक फायदा ना पहुंचे, मैं हूं हेल्प करने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कैसे होगा। मैं हूं, आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम, हमेशा। ठीक है, कहीं भी स्टक हो जाएंगे, अटक जाएंगे, समझ नहीं आएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो इस चीज को, अगर बैकग्राउंड में जाएंगे पीछे, तो आप मॉनिटर करेंगे, मैं कभी भी कोई भी शब्द नेगेटिव उपयोग नहीं करता। मैं हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करता हूँ। क्यों, कैसे? मैं भी इंसान हूँ, बट मैंने वो प्रैक्टिस की है बहुत लंबे समय तक। हर वक्त मेरे को ये याद रहता है जो हम बोल रहे, इवन मैं तो दूसरों को टोकने लगता हूँ कि आप ये गलत बोल रहे हो, इसको रोको, इसको नहीं बोलना है, इसको बोलना ही नहीं है। आपके मन में है भी तो नहीं बोलना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को तब पक्का हो जाता है जब आपके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है, वो हमारा नौकर है। हम जैसा बोलेंगे वो वैसा काम करेगा। तो जैसे ही हमने बोला, उसने यूनिवर्स में कनेक्शन बनाया और वो कर दिया। हमें तो फिर भी क्षण लगेंगे बोलने में, उसको तो क्षण से भी 1000वां हिस्सा लगना है। एक क्षण में कर, क्षण के भी 1000वें हिस्से में जाके वो कर देता है चीजों को। ठीक है, तो बोलना नहीं है। मान लो सुबह सुबह उठे और बॉडी में डैश डैश हो रहा है, सुबह उठते ही हमारा पहला वर्ड्स क्या होता है? हम बिस्तर से उठे भी नहीं है, आंखें पूरी नहीं खुली, परमात्मा को याद भी नहीं करा, माय गॉड मेरे को बॉडी में बहुत डैश हो रहा है। किसको बता दिया? क्या होगा पूरे दिन? होगा। आपने क्या लेकिन बोलना? सर होता है। हाँ, 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 देखा। नहीं, बोलना नहीं है। बोल, किसको बताना चाह रहे हो आप? कौन सुन रहा है आपकी? हाँ, बस वो कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं ध्यान कौन मान देता। रहा है? आपको किसी ने पलट के बोला ठीक है, अच्छा ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं उठना बेड से?
लेटे रहो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बच्चों का लंच अपने आप बन के पैक हो जाएगा, सारा ऑफिस का सब रेडी हो जाएगा। किसी ने बोला? तो किसको बोल रहे हो? क्यों बोलना है? जो चीज सही में। करनी है तब, जो करना ही है उसको पॉजिटिवली करो ना, फिर अच्छे भाव से करना है ना, मन से खुशी खुशी करना है। अब आपकी वो दर्द की फीलिंग उसमें चली गई जो आप बना रहे हो, दर्द हो रहा है, 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 यही कर रहे हैं ना सुबह सुबह। वो जी दर्द सर। कहाँ फैला रहे हैं हम? उस दर्द को कहाँ कहाँ फैला दिया? सबके पास, तो वो क्योंकि हम इंक्रीज। जो खाना मतलब बनाते समय हम जो थिंकिंग होती है, अगर हम वो सोच के बना रहे हैं तो वो सारी नेगेटिव बस सब में वो हो सबको सब जाएंगी। कुछ पता है, मैंने कहा ना, सबको सब कुछ पता है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहाँ फैल गई? जो जब चीजें आप फैलाओगे तो वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? जब चीज मल्टीपल हो जाएगी, खाने में भी, झाड़ू में भी, पोछे में भी, टीवी भी देख रहे हैं तो दर्द हो रहा है। हर सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है, याद रखना। आप जो भी बोल रहे हो वो एनर्जी बन के यूनिवर्स में पहुंच रहा है, और वो मल्टीपल होके मिल रहा है। अब आपको क्या चाहिए वो बोलना शुरू कर दो। दर्द चाहिए तो दर्द बोलो, हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस बोलो। आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, ये बोलो। ऐसे झटका दो हाथों को, वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग यंग, ये बोलना शुरू कर दो। 10 दिन में आपके घर वालों को पता लग जाएगा, ये बोल रहा है ना, ये बोल रही है ना फीलिंग यंग, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं डैश हो रहा है। वो खुद केयर करने लग जाएंगे। क्योंकि जब आपको हम ही तो बताते हैं कि कैसा हमें फील हो रहा है, तो हम कह के बता रहे हैं। जब हम नहीं कहेंगे ना, ज्यादा लोग सुनेंगे। आजकल की दुनिया में उल्टी चीजें ज्यादा प्रमोट होती है। ठीक है, पॉजिटिव रादर टू पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स आर मोर पब्लिसिटी, गेट मोर पब्लिसिटी। नेगेटिव चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है आज। आप देखिए, एक सिली सी वीडियो आएगी शॉर्ट्स में, उसके आप वो देखना लाइक्स मिलियंस, और एक बहुत अच्छी बात होगी, कंपैरेटिवली उसके कम लाइक्स होंगे। रोज देखते हैं हम। तो हमें अपने स्टेट को हमेशा सही रखना है, कहने का मतलब ये था। और सबसे पहले हम अपने खुद के क्लाइंट खुद बनेंगे। डेली 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो मैंने लिखवाया है, सबने लिख लिया? जी सर। लिख लिया। ये मैंने क्यों लिखवाया है? मैं बहुत तेज हूँ, बहुत चालाक हूँ। जब आप मुझसे कहेंगे सर ये मेरे पर तो फर्क नहीं पड़ा, मैं कहूंगा खोलो कॉपी, कितनी बार किसने प्रैक्टिस की? आप कहेंगे हाँ सर प्रैक्टिस तो नहीं की। तो भाई साहब मैंने लिखवा दिया है, और वो डायरी आपकी परमानेंट डायरी है, होल लाइफ आपके साथ रहने वाली है। जहां पे भी आपको ये लग गया ना, ये नहीं हो रहा सर, मैं कहूंगा खोलो पन्ना। क्या लिखवाया था? डेली प्रैक्टिस 5 to 6 टाइम। किसने करी, किसने नहीं करी? जो नहीं करेगा नहीं होगा, जो करेगा वो मेरे को ऐसा बोलेगा ही नहीं, ये भी श्योर है। जिस जो प्रैक्टिस कर लेगा वो, उसको ये कहना ही नहीं पड़ेगा मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर ली। तो होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। तो आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई एम प्रैक्टिस डेली टू चेंज माई स्टेट एवरी डे। मैं अपने आप से वादा करता हूं या करती हूँ, लिख लो इसको, सर मत हिलाओ। यस, मैं अपने आप से वादा करता हूँ करती हूँ कि मैं डेली इसका प्रयास करता रहूंगा, करती रहूंगी कि मैं अपने स्टेट को चेंज करूं, अपने भाव को, अपनी मनोदशा को। करेक्ट, ये लिख लीजिए। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। लिख लिया तो सबने? आज का मेरा काम हो गया, एंड आई एम द विनर। अब आप मेरे को नहीं ब्लेम कर सकते। यस, दैट इज, दैट्स माय और सिस्टर। सारे सक्सेस पान अचीव कर सकती हूँ और करूंगी भी। यस, यस। हम लोग ना, एक चीज और लिख लीजिए, पीपल आर नॉट लिव इन प्रेजेंट, या ह्यूमंस आर नॉट लिव इन प्रेजेंट।
Humans are live in pre dash set, set, preset. Preset is become present. अब ये प्रीसेट क्या नया वर्ड आ गया? प्रीसेट का मतलब क्या हुआ? PRE पहले से हाँ, पहले से वो सेट किया हुआ है अपने दिमाग में सारी चीजें, यस यस, वो इसी प्रीसेट, को बोलते हैं। प्रीसेट, प्रीसेट। अब प्रीसेट कैसे हुआ? ये प्रेजेंट नहीं है। प्रीसेट का मतलब पहले से निर्धारित करा हुआ समय इज कॉल्ड प्रीसेट। आज सुबह आप उठे हो, ठीक है, आप यहाँ क्लास में बैठे हो, ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज द सेकेंड टाइम। सेकेंड डे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ही की बात कर रहा हूँ। ये पहले कहाँ घटना घटी? हमारे माइंड में। आपने रात को सोने से पहले सोचा सुबह अलार्म लगा दो, सुबह जल्दी उठना, भाई क्लास है। आपने अगर बाहर नहीं भी बोला होगा तो मन में जरूर बोला होगा, आई एम श्योर, बोलते हैं। अब जैसे ही आपने बोला सुबह क्लास है, तो आपके माइंड में अंदर सबकॉन्शियस में ये इमेज बनी कि आप सुबह उठ के लैपटॉप के सामने बैठे हो और सामने सुदीप भैया बैठे हैं और वो बक 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 कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, नोडिंग कर रहे, जस्ट चिल, हंसते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले से घटना घट चुकी है, मगर कहाँ घटी है? वहां पे घटी है, सबकॉन्शियस में, तब ये हो गई। अगर ये वहां नहीं घटती, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये घटना नहीं हो सकती थी। सबकॉन्शियस को जब तक नहीं बताओगे वो नहीं हो सकता। अभी आप यहाँ क्लास ले रहे हो ना, आपको अगले आधे घंटे बाद क्या करना है वो आपके माइंड में ऑलरेडी है, और वैसे वैसे आप उठ के करने लग जाओगे और वो हो जाएगा। जो चीज वहां नहीं है वो हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो एवरीथिंग इज प्रीसेट। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज लेंगे क्योंकि टाइम की बंधन है हमारे साथ। थ्योरी तो इतनी बड़ी है कि पूरा साल भी कम पड़ जाएगा, रोज 1 घंटा देंगे तो। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है, टेक्निक्स भी लेनी है। तो अब सबसे पहले अ, अपने कंधों को सीधा रखेंगे। इस चीज को तो हमेशा बाद में मैं लिखवा भी दूंगा। इस चीज को हमेशा, चाहे आज आज ही आप एक पेज पे लिख लेना, इससे नेक्स्ट पेज पे जहां तक भी आपने लिखा कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉर टेक्निक्स, उसके नीचे लिखना स्ट्रेट योर पोस्चर। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कंधों को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, झुकाना नहीं है, और सरलता से बैठना है, जिससे कि हम ये सारी टेक्निक्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये आप अपने आप से लिख लेना ताकि आपको भी ध्यान रहे कैसे ये चीजें काम कर। मान लो ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे करके कर रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्विच जो है सबकॉन्शियस का, ये स्ट्रेट पोस्चर है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले सीधे होके अपनी ब्रीथिंग थोड़ा सा करेंगे 1-2 बार। ठीक है, अभी डीप वाली नहीं कर रहे, अभी कुछ चीजें हैं, मैं बात करते करते करूंगा इस चीजों में। पहले तो सब सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, और आंख खोल के भी कर सकते हैं, अपना सांसों पे ध्यान लगाइए, या आंख बंद करके जल्दी होता है तो उस पे करिए। सांसों पे ध्यान लगाइए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, पेट भर के सांस लीजिए, गहरी लंबी सांसें। पेट भर के सांस लेंगे, यस, गहरी लंबी सांसें, पूरी ताकत से सांसों को खींचते हुए अपने पेट में भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इस पैटर्न से सांस लेनी होती है, थोड़ा सा रोकनी होती है, फिर एक्सहेल करना होता है। ठीक है, अब आप आंखें बंद रखिए और मेरी कमांड को फॉलो कीजिए। आप 1-2 दिन या हफ्ते या 10 दिन या महीने पहले की कोई भी एक घटना को याद कीजिए जो अनरिसोर्सफुल थी, जिस समय आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में थे। ये हफ्ते पहले हो सकती है, 1 दिन बाद हो सकती है, पहले की हो सकती है, 10 दिन पहले की हो सकती है, महीने भर पहले की हो सकती है, 2-4 महीने पहले की हो सकती है। कोई भी ऐसी घटना याद कीजिए कि जिसमें आपकी मनोदशा अनरिसोर्सफुल थी, याद कीजिए।
आंख बंद करके याद कीजिए कोई ऐसी घटना जिस समय आप अनरिसोर्सफुल। देखिए अब इस समय आप सभी जानते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या है। जो खराब मनोदशा है वो कैसी होती है, जिस समय आप या तो गुस्से में होंगे सॉरी, या गुस्सा आया होगा, या रोना आया होगा, या इंसल्टिंग फील हुआ होगा, कुछ भी ऐसा, उसको याद कीजिए। अब अपने भीतर झांक के देखिए ये फीलिंग आपको कहाँ पे महसूस हो रही है, आपके बॉडी के किस एरिया में। मैं बॉडी के नाम लेता रहूंगा। आपके सर के लेफ्ट में या राइट में, हेड के पीछे लेफ्ट में या राइट में, हेड के सामने लेफ्ट में या राइट में, आपके रीढ़ की हड्डी के पास गर्दन पे या कंधों पे लेफ्ट में या राइट में, या आपकी चेस्ट के पास कहीं पे भी लेफ्ट में या राइट में, हार्ट के पास, बैक के पास। पूरी तरीके से सोचिए, उस सिचुएशन को सोचिए, जो भी वट एवर द सिचुएशन दैट टाइम, उसको सोचिए और फील कीजिए कि इस समय आपको फीलिंग कहाँ महसूस हो रही है। जैसे कि आप वो याद कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये चीज बहुत इजीली हो जाएगी। अभी थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि चीजें नई है। याद कीजिए वो कहीं ना कहीं हमारे को फील होगी, या स्टमक में, लेफ्ट या राइट, या सेंटर में, या चेस्ट में भी सेंटर में हो सकता है। कहाँ पे वो फीलिंग आ रही है, जिसको आ जाए वो अपनी आईज ओपन कर लेंगे और मेरे को बताएंगे एक बार हैंड हैंड करके कहाँ पे लग रहा है आपको ऐसा कि एक भारीपन या कुछ भी एक अलग फीलिंग आपकी बॉडी में। भैया मुझे लेफ्ट हैंड में। मेरे लेफ्ट, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट कहाँ पे, चेस्ट में, बैक में, ब्रेन में, ब्रेन ब्रेन में, के लेफ्ट में। हार्ट में। ठीक है, मेरे तो हार्ट में, लेफ्ट। हार्ट में। हार्ट में बोला सोमा जी ने। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाकी सब भी कर पा रहे हैं, कुछ आ रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है वो भी बताएं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। जी शिवम जी बोलिए। सर लेफ्ट में ही था, मतलब इस साइड में। लेफ्ट में लेफ्ट। हार्ट के हाँ पास, यानी कि जी इस जी। हार्ट एरिया में। ठीक है। अब देखिए वो बात चाहे आपने कभी की भी सोची, मुझे नहीं मालूम वो बात क्या थी, वो भी मुझे नहीं मालूम। ठीक है शिवम जी, हैंड हैंड डाउन कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मीटिंग में ना, ऑनलाइन मीटिंग में सबसे पहले हैंड रेस करिए, करा करे। देखिए ये एक डेकोरम है, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक तरीका है। क्योंकि जब सब एक साथ बोलते हैं ना तो सामने वाले को नहीं समझ में आता क्या बोला गया, किसने बोला गया। तो एक एक करके हैंड रेस करेंगे, मैं अपने आप नाम लूंगा। ठीक है। अब शिवम जी ने बताया, जबकि शिवम जी का ये आई थिंक एनएलपी का फर्स्ट लेवल ही है, अभी शुरुआत ही है। आपकी वो बात कब की है मुझे नहीं पता, वो बात क्या है ये मुझे नहीं पता। आपने उस समय को जैसे याद करा, आपके यहाँ पे कुछ फीलिंग आई। इट मीन्स दैट इवेंट देयर इन योर बॉडी, वो घटना अभी आपके भीतर है, और उसने उस समय अनरिसोर्सफुल स्टेट को बनाया। तो उस समय की फीलिंग यहाँ पे है। अब वो फीलिंग आपको नुकसान पहुंचाएगी, जब भी याद आएगी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो भारीपन आपके यहाँ पे है। अगर वो रिसोर्सफुल चीज है और है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो गुड केमिकल्स को रिलीज करेगी हमारी बॉडी से। क्योंकि मैंने क्या बताया था, आवर ब्रेन इज प्रोटीन मेकिंग मशीन। वन न्यूरॉन क्रिएट 1 to 40 टाइप्स ऑफ गुड प्रोटीन्स। ठीक है, 1 से 40 तरीके के प्रोटीन्स क्रिएट कर सकता है एवरी सेल। ठीक है। तो अब अनरिसोर्सफुल स्टेट में क्या होगा कि वो बैड केमिकल्स को, बैड प्रोटीन को बनाएगी और हमारे गुड सेल्स को मारना शुरू कर देगी, जो कि हमारे को कन्वर्ट हो जाती है बीमारियों के रूप में। मगर वो बहुत देर में बाहर आती है। बीमारियां तो हमारे बॉडी में आती है ना, तो बॉडी में तो पता लगने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। ठीक है। तो अब जिसको भी जहां पे भी फीलिंग हुई थी ना, अब आपने उस फीलिंग को याद करते हुए इस टेक्निक को करना है। ठीक है। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अभी डीप उसकी होगी, टेक्निक होगी। ठीक है। अपने सांसों को केंद्रित करेंगे, पूरी तरीके से सांसों को केंद्रित करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे।
Take a deep breath. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, होल्ड एक्सेल। एक बार साउंड एंड माई वॉइस चेक कर लीजिए, कोई भी एक बता दीजिए। इनहेल, होल्ड एक्सेल। इनहेल, होल्ड एक्सेल। नॉट हियर एनीथिंग। इनहेल, होल्ड एक्सेल। इनहेल, होल्ड एक्सेल। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, कोई भी एक जना अपना माइक ऑन करके बता दीजिए, कम्युनिकेट करके। बैकग्राउंड म्यूजिक और मेरी वॉइस दोनों ठीक है? सर थोड़ा सा स्लो। मेरी वॉइस स्लो है या म्यूजिक स्लो है, क्या स्लो है? वॉइस स्लो सर, म्यूजिक थोड़ा स्लो म्यूजिक करें। मेरी ज्यादा। वॉइस स्लो है, म्यूजिक तेज है। जी। हाँ जी। नाउ, नाउ ठीक है। इनहेल, एक्सेल। नाउ, अभी म्यूजिक एंड मेरी वॉइस कैसी है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बिल्कुल। जी। चलिए, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। स्ट्रेट योर स्पाइन। कंधों को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, झुकाएंगे नहीं लेफ्ट राइट और फ्रंट अप, फ्रंट डाउन। चेहरे को सामने की ओर बिल्कुल सीधे रखेंगे, कंधों को, अपनी बॉडी को, पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। यस। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए सांसों को नाभि तक महसूस करेंगे और सांसों को नाभि तक महसूस करते हुए अपनी पूरी बॉडी में फीलिंग देखेंगे सांसों की। अब हम सभी अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, थर्ड आई, दोनों आंखों के बीचों बीच, जहाँ पे हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, उस एरिया को देखेंगे। चश्मा पहना है उतार देंगे, बिल्कुल स्थिर होके बैठेंगे, बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, और संकल्प करेंगे इस समय मुझे कोई और विचार नहीं आ रहा है। इस समय मेरे को कोई भी विचार नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह से एकाग्र होकर अपनी इस प्रैक्टिस को कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और अपनी आज्ञा चक्र पे देखेंगे, आपको एक काले गाढ़े रंग का गोला सा दिखाई देगा। अब आप उस इवेंट को, जो अनरिसोर्सफुल इवेंट था, वो एक दिन पहले का हो सकता है, एक हफ्ते पहले का हो सकता है, एक महीने पहले का हो सकता है, एक साल पहले का भी हो सकता है, 2-4 महीने पहले का भी हो सकता है, जो भी अनरिसोर्सफुल स्टेट था, उसको एक बार अपने इस स्क्रीन पर उस दृश्य को देखेंगे। दृश्य को मूवी के फॉर्म में देखना है, साउंडफुल, 3 डायमेंशनल, जिस तरह से एक पिक्चर होती है जिसमें साउंड होती है, हिलते हुए इंसान होते हैं, उसी तरीके से देखना है। उस पूरे प्रकरण को एक बार अपने इस स्क्रीन पर देखें। उस फीलिंग को आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो फीलिंग आपको कहाँ पे थी आपकी बॉडी में। उन डायलॉग्स को याद करेंगे, जो डायलॉग्स की वजह से उन साउंड को याद करेंगे, जो भी साउंड उस समय में क्रिएट हुए थे, या किसी का कोई स्टेटमेंट था, आपको किसी ने कुछ कह दिया था, वो आवाज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आपसे आंखें बंद कर मेरी कमांड को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए, आपसे 10 फुट की दूरी पर एक बड़ी सी कांच की दीवार है, ट्रांसपेरेंट,
ग्लास बॉल आपसे 10 फुट की दूरी पर बिल्कुल सीधे बैठेंगे, और जो इमेज आप देख चुके हैं उसके बाद अब आप देखेंगे आपसे 10 फुट की दूरी पर एक कांच की दीवार है, ग्लास वॉल, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, और उसके उस ओर एक टेबल रखा हुआ है। उस टेबल का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, शेप कैसी है, उसको एक रंग दीजिए। वह टेबल प्लास्टिक का है या लकड़ी का है या लोहे का है, मेटल का है, कैसा है? उसको कोई शेप, कोई कलर और कोई मेटल या प्रोडक्ट दीजिए। या तो प्लास्टिक का होगा या लकड़ी का होगा या मेटल का होगा। अब आप देखिए उस पे एक पुराने जमाने का टेलीविजन रखा हुआ है, डब्बे वाला, पुराने जमाने का। अब आप सोचिए आपके लेफ्ट हैंड के पास उस टीवी का एक रिमोट है। पूरे भाव डालेंगे इमेजिनेशन में। आपको रिमोट भी पता है, आपको टीवी भी पता है, ग्लास की वॉल भी पता है कैसी होती है, बहुत सारे शोरूम शॉप्स में होती है, घर में ना भी हो तो हम सबको मालूम है किस तरीके से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं जो आपको नहीं पता होगा। उस टीवी का रिमोट आपके लेफ्ट हैंड पे टेबल पे पड़ा है, जो आपकी पहुंच के पास है। आपने पूरा एक्ट करना है रिमोट उठाने का, स्विच दबाने का, जैसे जैसे मैं बोलूंगा, और आपने सामने टीवी भी देखना है। अब आपके लेफ्ट हैंड पे जो भी रिमोट है उसको आप अपने लेफ्ट हैंड से उठाएंगे, और उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक रेड कलर का स्विच है। उस स्विच को आप दबाएंगे। वो स्विच दबाते ही टीवी की ओर इशारा करते हुए दबाएंगे, पोजीशन लाइक दिस, और जैसे ही आप दबाएंगे वह टीवी ऑन हो जाएगा। अब आप देखिए उस टीवी में धीरे धीरे सितारे झिलमिला रहे हैं, काले सफेद। पूरी तरीके से वैसा ही इमेजिन करेंगे जैसी कमांड है, पुराने जमाने का टीवी डब्बे वाला। जैसे ही आपने रिमोट से रेड स्विच को पुश किया है, उस टीवी की स्क्रीन ऑन हो गई है और काले सफेद सितारे उसमें झिलमिला रहे हैं, और एक बज साउंड उन सितारों के साथ आ रही है, झिलमिलाहट की, इस तरीके से। अब आपके मेंटल स्क्रीन पे जो दृश्य आपने देखा था, जो भी मूवी थी, जो इमेज थी, मूवी पर 3 डायमेंशनल, साउंडफुल, कलरफुल, उसको आपके ही लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके टॉप राइट में एक बटन है, ऑन ऑफ के साथ वाला बटन। जैसे ही आप उसको दबाएंगे वो पूरी मूवी उस टीवी में ट्रांसफर हो जाएगी। 1, मेरे 3 गिनने पे आप उसको दबा देंगे, 1 2 3। अब आप इसको उस टीवी में चलता हुआ देखेंगे। जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हैं और वह घटना उस टीवी में चल रही है। देखिए, दोबारा से करेंगे, मेरे 3 गिनने पे वह इमेज या वह घटना जो आपके मेंटल स्क्रीन पे चल रही थी अभी तक, जो आप देख रहे थे, वो उस टीवी में दिख रही है। 1 2 3 नाउ। यस, जैसे ही आप उस स्विच को आपने दबाया, वह इमेज, वह घटना अब उस टीवी में चल रही है। अब आप उस टीवी में उस घटना को पूरी तरीके से देखिए। यस, पूरी तरीके से देखिए, उसका साउंड को सुनिए। यस, साउंड सुनाई दे रहा है। पिक्चर इज मूविंग, कलरफुल, 3 डायमेंशनल, साउंडफुल, कलरफुल। अब हम अपने रिमोट में जो वॉल्यूम का बटन है उसको धीरे धीरे माइनस को प्रेस करेंगे, यानी कि जब हम वॉल्यूम को कम करते हैं उस तरीके से इन कल्पनाओं को पूरी शक्ति दीजिए, पूरी तरीके से इमेजिन कीजिए जो भी देख रहे हैं। रिमोट, उसमें वॉल्यूम का बटन, नीचे माइनस, ऊपर प्लस होता है। लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके वॉल्यूम के बटन को नीचे की तरफ दबाएंगे, माइनस की तरफ,
और धीरे धीरे उन साउंड को म्यूट करेगी। म्यूटिंग द इवेंट। धीरे धीरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वहां पे स्पीकर क्रॉस करके एक सिंबल दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे स्पीकर बना हुआ है उसके ऊपर एक कांटा लगा हुआ है। दोबारा से कर लेंगे एक बार। आपके लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसमें वॉल्यूम का बटन माइनस की तरफ से दबाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप चेक कीजिए क्या उसमें कोई आवाज बाकी है। उस टीवी में जो भी चल रहा है, वो मूवी तो चल रही है मगर वो बिना आवाज के चल रही है। चेक कीजिए, अगर थोड़ी भी आवाज उसमें आ रही है तो उसको आपने म्यूट कर देना है। म्यूटिंग द इवेंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्पीकर क्रॉस यानी कि म्यूट। म्यूटिंग द इवेंट। अब एक बार उस इवेंट को देखना है, क्या उस पूरी घटना में कहीं पे भी साउंड बाकी है। अगर है तो दोबारा कर लीजिए, नहीं है तो आगे चलेंगे। एक बार और कर लेते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके वॉल्यूम बटन को माइनस की तरफ से पुश करना है, टीवी की तरफ दिखाते हुए। नाउ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माइनस। म्यूट। स्पीकर का सिंबल है क्रॉस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम इसके हमारे लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसमें एक ब्राइटनेस का कंट्रास्ट का बटन है। उस कंट्रास्ट को माइनस की तरफ दबाएंगे। मानो आपकी स्क्रीन पे जैसे ही आपने उस स्विच पे हाथ रखा है एक पट्टी सी आ गई है नीचे नीले रंग की। वो पट्टी जैसे जैसे आप उसके कंट्रास्ट को माइनस की तरफ दबाएंगे वह धीरे धीरे पट्टी छोटी होती चली जाएगी। सॉरी, बिल्कुल रिमोट को आपने अपनी ऊर्जाओं को पूरी शक्ति देनी है, पूरी तरीके से इमेजिन करना है। टीवी का जैसे ही आप रिमोट में उसके कंट्रास्ट का स्विच दबा रहे हैं माइनस की ओर, तो नीले रंग का एक पट्टी सी वहां पे छोटी होती जा रही है और साथ ही साथ उस इमेज में से कलर्स हल्के हो रहे हैं। जैसे ही मैं कमांड करूंगा वह कम होने शुरू हो गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। एक बार फिर से देखिए पूरी इमेज को, पूरी मूवी को, क्या कहीं पे कोई कलर बाकी है तो दोबारा करेंगे। आपके लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके कंट्रास्ट का स्विच माइनस की तरफ दबाएंगे। आपके टीवी की स्क्रीन में नीले रंग की पट्टी जो कि हर नंबर के साथ छोटी होती चली जाएगी और आखिरी में क्रॉस लिख के आ जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पूरी तरीके से इस मूवी के कलर्स गायब हो चुके हैं। अब ये पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी की तरह आपको दिख रहा है। अब ये पूरी तरीके से आपको ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी की तरह दिख रहा है। अब ये घटना आपको पूरी तरीके से साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। अब आपके रिमोट में लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके ब्राइटनेस का स्विच हम माइनस की ओर दबाएंगे। अब आपके लेफ्ट हैंड में जो रिमोट है उसके ब्राइटनेस का स्विच माइनस की तरफ से दबाएंगे और जैसे जैसे हम ये दबाएंगे वैसे वैसे उस मूवी की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। टीवी की तरफ इशारा करते हुए अपने हाथ का रिमोट का माइनस का ब्राइटनेस का बटन दबाएंगे। 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्रॉस। दोबारा से दबाएंगे। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोबारा देखिए, धुंधली होती चली जा रही है इमेज, धुंधली होती चली जा रही है, धुंधली होती चली जा रही है। अब इसको दोबारा से करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस। अब आपको कुछ सीन दिख रहे हैं और कुछ धुंधले हो चुके हैं, कुछ दिख रहे हैं, कुछ धुंधले हो चुके हैं। अब आप इसका इरेज का बटन दबाएंगे। इस एक आपके जो लेफ्ट हैंड में रिमोट है उस पे एक स्विच पे लिखा हुआ इरेज। जैसे जैसे आप उसको इरेज को दबाते रहेंगे और वैसे वैसे जो कुछ भी धब्बे हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे और यह स्क्रीन एक सफेद स्क्रीन हो जाएगी, टीवी की ब्लाइंक स्क्रीन, व्हाइट कलर की सफेद रोशनी की तरह। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये पूरी तरीके से पूरा सीन दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए, आगे पीछे फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखिए, पूरा देखिए कहीं कुछ बचा है नहीं बचा है। अगर अब भी बचा है तो आप अपने हाथ से, जैसे हम ब्लैक बोर्ड से डस्टर लेकर चीजों को मिटाते हैं, वैसे हर कॉर्नर को मिटाइए, पूरी तरीके से करिए। यस, पूरी तरीके से करेंगे इसको, पूरी तरीके से करेंगे हर कॉर्नर पे। यस। अब आपके रिमोट में एक बटन है, उस पर लिखा है स्पार्क। जैसे ही आप उसको दबाएंगे या टीवी के अंदर स्पार्किंग हो जाएगी और ये खराब हो जाएगा। मेरे 3 गिनने पे दबाएंगे। 1 2 3 स्पार्क। इसके अंदर स्पार्किंग हो गई या टीवी बंद हो चुकी है। अब आपके टीवी के रिमोट में जो लेफ्ट हैंड में है उसको दबाएंगे। उसके अंदर एक स्विच है FLY। उसको जैसे ही दबाएंगे या टीवी आसमान की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे 3 गिनने पे दबाएंगे। 1 2 3 नाउ। यस। अब आप इसको देख रहे हैं, ये टीवी धीरे धीरे आसमान की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर, 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 और छोटा 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 दिखाई दे रहा है, और आसमान की ओर चला गया, और ऊपर चला गया, और छोटा दिख रहा है। अब आपने एक स्विच है BLAST, ब्लास्ट, उसको दबा दीजिए अपने लेफ्ट हैंड के रिमोट से। नाउ 1 2 3। यस। जैसे ही आप ये दबा रहे हैं आप देख रहे हैं ये ब्लास्ट हो चुका है और इसके पार्टिकल्स पूरे आसमान में फैल चुके हैं, यानी कि लुप्त हो गए। ऊपर जाके ये ब्लास्ट होकर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। एक बार फिर करेंगे। मेरे 3 गिनने पे ब्लास्ट होगा और इसके सारे पार्टिकल्स आसमान में निकल जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। 1 2 3 नाउ। यस। पूरी तरीके से ये टीवी ब्लास्ट हो चुका है। अब आपके रिमोट में जो लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ उसमें ग्लास ब्रेक का स्विच है, उस ग्लास ब्रेक कर दीजिए। यस। 1 2 3 नाउ। देखिए टेबल किस कलर का था, शेप, टेक्सचर। अब वहाँ टीवी नहीं है, ग्लास भी नहीं है, सीधे बैठेंगे और अब आप धीरे धीरे मेरे 3 गिनने पर अपनी आंखों को खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे, और उस दृश्य को दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। वही दृश्य जो आपने अनरिसोर्सफुल स्टेट में देखी थी, अपने सामने की वॉल पे। मेरे 3 गिनने पे आंखें खोलेंगे। आपके सामने जो भी वॉल दिखाई देगी उस वॉल पे आपने उसी इवेंट को देखना है और यह देखना है कि वह अब कितने % आपको दिख रही है, और जब आप वो देख रहे हैं तो क्या वह फीलिंग दोबारा आपकी बॉडी में है या नहीं है, तो कितने % है। पहले 100% था तो उसको मार्किंग देंगे, 80%, 60%, 40%, 20%। मेरे 3 गिनने पे आप आंखें खोलेंगे। 1 2 3 नाउ। धीरे धीरे आंखों को खोलिए और उस सीन को, उस घटना को दोबारा से सामने की दीवार
पर देखेंगे एज इट इज, और देखेंगे कितने परसेंट अब आपको वह दिख रही है, और जब आप ये देख रहे हैं तो कितने परसेंट वो फीलिंग आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे फील हो रहा है। और अब आप खुद को बताएंगे कि आपको कितने परसेंट वो एज इट इज दिख रहा है, क्या उसमें साउंड्स है या नहीं है, कलर्स वैसे ही हैं या नहीं है, वो चीजें उतनी ही इंटेंस दिख रही हैं या थोड़ी सी हल्की पड़ गई हैं, हल्की हैं तो कितनी हल्की हैं, 80%, 60%, 40%, 20%, या नील हो चुकी है। ये खुद को मार्किंग देंगे और एक एक करके मेरे को बताएंगे। मैं एक एक करके नाम लूंगा, एक एक करके माइक ऑन करेंगे और एक एक करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शिवम जी बताएंगे। शिवम जी माइक ऑन कीजिए, फटाफट लेते हैं क्योंकि टाइम ओवर है। जी सर। सर 80% मतलब डिस्टॉर्टेड जैसा नहीं होता है कि हाँ हाँ, जैसे कि ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। ये मतलब 20% ही क्लियर। रह गया। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो फीलिंग भी नहीं आ रही होगी अब जो आपके नहीं चेस्ट में अब। यहाँ पे। जी जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नाम लेता हूं मैं, अपर्णा जी। एक बार अपना माइक ऑन कीजिए। कहाँ गए? शायद उनका माइक नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, मन्नत जी अपना माइक ऑन कीजिए। जी सर। जी आपने जी ये प्रैक्टिस की, जी सर। कितने परसेंट रह गया अब वो घटना? 80%। 80% अभी है। ठीक है, जी आपको सर। आपको 2 से 3 बार ये अभी दिन में कर लेना है, टाइम निकाल के, सेम टू सेम चीजें। ठीक है, ठीक जैसे है। जैसे कमांड मैंने दी थी वैसे वैसे खुद से सोच के ये सब कर लेना है। 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये तो मैं करवा रहा हूँ तो टाइम लगता है, जब आप खुद से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सीधे बैठ जाना है, पहले सांसों को केंद्रित करना है, उसी प्रक्रिया से सब कुछ करना है। ठीक है, आप असली का रिमोट भी अपने पास रख सकते हैं। अब कोई पेन ले सकते हैं, कुछ भी मटेरियल ले सकते हैं हाथ में रिमोट की जगह। ठीक है, ताकि आपको वो और ज्यादा फील आए। अ, सोनाली जी, वो इवेंट जो था अभी कितने परसेंट है आपके भीतर? भैया मैंने जैसे उस दिन बताया था ना कि मुझे प्रॉब्लम होती है, वैसी चीजें फिर हो रही है। अच्छा, दोबारा आ रही है, चलिए उसका इलाज करेंगे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मतलब मैं सोमा नहीं राय जी, बता। सोमा राय जी, जी सर। कितने परसेंट हाँ बाकी है अभी वह इवेंट? सर, मतलब कम ही है, 50-60%, मतलब ऐसे बहुत कम। अब ठीक है, मतलब काफी क्लीन हो गया है। हाँ क्लीन हो मतलब गई ना, थोड़ा सा वो हो गया है। बहुत लेकिन सर बढ़िया। क्या होता है कि बीच में मेरे, मतलब मैं पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर होगा ना, पाती, देखिए क्योंकि धीरे और धीरे बहुत सारे चीजें, चेहरे, मतलब पता नहीं किसके चेहरे, मैंने इनको धीरे नहीं धीरे होगा, जानती हूँ। धीरे धीरे होगा। वो हो चेहरे आने जाएगा, लग जाते हैं आंखों के सामने। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे जरूर। ठीक है, और सोनाली एम अनिल करके एक मोबाइल लिखा हुआ है, मेरे को पता नहीं कौन है, एम अनिल निषाद करके। प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। सुन पा रहे हैं तो माइक ऑन कीजिए। नहीं करा, चलिए शायद सॉरी कुछ सर, मैं ऑडियो। क्लास लीव करती हाँ हूँ, हाँ, मेरे बिल्कुल टाइम बिल्कुल, के लिए। जो लेट हो रहे हैं लीव कर सकते हैं हाँ डेफिनेटली। जी हाँ निषाद जी, सर। जी निषाद सर, जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने परसेंट अभी वो इवेंट बाकी है आपके भीतर? सर अभी मैं आज मेरा फर्स्ट डे है सर। अच्छा, फर्स्ट डे है, मैं चलिए कोई कोशिश बात नहीं, बहुत किया सर। पर कर नहीं पाए, नहीं, कोई बात नहीं, वो टाइम लगता है। कोशिश में बहुत किया लेकिन सर आधे तक जाके फिर मैं भटक गया कोई रास्ते में। बात नहीं, आप ये कमांड अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। और जहाँ तक मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। प्रांजल जी, कौन सा जो इवेंट आपने अभी सिलेक्ट किया था, सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। निषाद जी, प्रांजल जी अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए, गायत्री मैम, गायत्री कश्यप जी अपना माइक प्लीज ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच। जी बताएं कितने परसेंट अब वो इवेंट आपके इमेजिनेशन में है, उसमें है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? उनका शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं है। हम्म, नितिका मल्होत्रा जी, प्लीज ओपन यस सर। कीजिए माइक को। जी, यस सर। जी, जी सर।
कितने परसेंट वह दृश्य या इवेंट जो भी था जो आपने सिलेक्ट किया था रह गया है वो? सर मैंने तो मतलब 80% से 90% हो गया इवेंट। अच्छा, सिर्फ 20% रह गया ना? यस एक बार सर। और करेंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और वो चीजें जो अनरिसोर्सफुल अंदर फीड हो गई है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। एक बार गायत्री जी दोबारा ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो प्लीज अनम्यूट अगेन। क्या पता अभी ऑडियो कनेक्ट हो जाए। बोलिए कुछ आप, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। क्या किसी को सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं ना? हाँ, चलिए, शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं है, कई बार एरर आता है इंटरनेट की वजह से। कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी एक बार अपना अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी जी नहीं है, या ऑडियो कनेक्ट नहीं है, कोई इशू है। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, हमें इस प्रैक्टिस को 2 से 3 बार करना है, एक एक इवेंट पे जाके। अभी तो मैंने आपको क्या बोला ना, हो सकता है वो कल की हो सकता है हफ्ते बाद की हो सकता है महीने बाद की हो सकता है साल बाद की हो, 2-4 महीने। हमने एक एक इवेंट वो उठाना है। जैसे एक इवेंट कर लिया, खत्म हो गया, दूसरा उठाया, उससे पीछे गए। इसको देखिए, जैसे हम रिसेंट से बैकवर्ड जाएंगे ना, बहुत जल्दी चीजें याद आती है। जैसे आज हम कर रहे हैं, तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद या हफ्ते पहले जो भी हुआ था वो, उसके बाद उससे पुराना, उसके बाद उससे पुराना, उसके बाद उससे पुराना, एक एक इवेंट को लेंगे, एक एक को एक एक पकड़ लेंगे और उसको डिलीट करते रहेंगे अपने अंदर से। क्यों करना है? क्योंकि वो सारे अनरिसोर्सफुल है। अब ये घटनाएं तो नहीं बदली जा सकती, मगर ये घटनाओं को डिलीट किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरी घटनाएं, दूसरी चीजें लाई जा सकती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। कल हम सीखेंगे इसको कैसे हमें रिसोर्सफुल स्टेट बनाना है, अनरिसोर्सफुल को रिसोर्सफुल कैसे बनाना है, कल हम ये सीखेंगे, ताकि वो चीजें हमारे लिए बेहतर हो सके, वो अच्छी हो सके। ठीक है। और मीनाक्षी जी जो आप, सॉरी सोनाली जी, जो आपका इशू है ना, वो कल रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आप सभी को सुप्रभात, आप अभी सभी का चार्ज दिन बहुत करूंगी थोड़ा अच्छा सा हो। देर। आप सभी का दिन मंगलमय हो, बढ़िया से मुस्कुराइए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी दिनचर्या को रंग भर के एक नया चैप्टर रोज लिखिए। धन्यवाद, आप सभी का आभार। जी मीनाक्षी दीदी, आपसे हम बात कर रहे थे, बट अरे एग्जिट हो गई। चलो ठीक है, प्रणाम सभी को। नाम भैया। प्रणाम प्रणाम। कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है।